हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। हमने व्यंजन संधि, स्वर संधि पढ़ी और व्यंजन संधि भी पढ़ी है। अब हम उसमें विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि देखो, परिभाषा देखो विसर्ग संधि की। जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तब वह विसर्ग संधि कही जाती है। विसर्ग यानी कि दो बिंदु होते हैं ना। विसर्ग का स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जब विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी स्वर हो या व्यंजन वर्ण हो, उनमें जब मेल होता है, जब कोई परिवर्तन होता है विसर्ग में, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि में देखो हम सत्व संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में सत्व यानी कि स आदेश होता है ना, उसको सत्व संधि कहते हैं। देखो इसका सूत्र है विसर्जनीय से है। सूत्र है विसर्जनीय से सह। यदि विसर्ग से परे या सामने कै वर्ग होता है, कै ख ख नहीं, विसर्ग के सामने कै ख च छ ट ठ त थ और स य फ स अथवा स वर्णों में से एक वर्ण होता है तो विसर्ग का त थ आने पर स और च छ आने पर श और ट ठ आने पर श हो जाता है। इसी को सत्व संधि कहते हैं। यानी कि पहला वर्ण का कै वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का और त वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आता है और स ये फ स आता है तो स हो जाता है। अगर त थ आएगा तो स हो जाएगा और च छ आएगा तो स हो जाएगा और ट और ठ आएगा तो षटकोण वाला स हो जाता है। अब देखो इसमें हमें उदाहरण देख लेते हैं। विष्णु है प्लस त्राता है, ये तो संधि छेद है, हम इसकी संधि करेंगे विष्णु त्राता। देखो इसमें क्या आया अपने विष्णु त्राता, इधर त्र है, त्र में त आता है और त आने पर कौन सा स होता है, त और थ आने पर सलेट वाला स बन जाता है विसर्ग का। विष्णु नु तो इसके विसर्ग लग रहा है, विसर्ग का आधा स बन गया विसर्ग को स होने पर। राम है प्लस च। अब इसमें देखो आगे च वर्ग है तो च और छ आए तो वो सलगम वाला स हो जाता है। और इधर राम है के क्या लग रहा है, विसर्ग लग रहा है स्टूडेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा विसर्ग का रामश्च, यानी कि सलगम वाला स बन जाएगा। ऐसे ही धनु है प्लस टंकार है, धनुष टंकार है, विसर्ग को श आदेश हो गया षटकोण वाला। कैसे हुआ, आगे क्या है ट वर्ग है, धनु है के विसर्ग लग रहा है, आगे कौन सा वर्ग आ गया ट, और ट ठ आने पर षटकोण वाला स उसको आदेश हो जाता है विसर्ग को, तो इसीलिए इसको विसर्ग को षटकोण वाला से आदेश हुआ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। बाकी कैसे उदाहरण है हम अब उत्तव संधि पढ़ लेते हैं। उत्तव संधि में देखो ओ आदेश होता है, उसको उत्तव संधि कहते हैं। देखो उत्तव संधि में क्या होता है, देखो वो आदेश अवागर चिन्ह लगता है ना एक का। देखो सूत्र है अतो रोरे पलुता पलुते। देखो सूत्र है अतो रोरे पलुता पलुताद पलुते। जब विसर्ग के पहले हसु यानी कि ऋसु ऐ हो तो विसर्ग के परे या बाद में हसु ऐ स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ तथा बाद में आने वाले हसु ऋषव स्वर के ऐ के स्थान पर अवागर चिन्ह ये ऐसा पांचा सा बनता है ना अधूरा सा, अवागर चिन्ह लगा दिया जाता है। ये उत्तव संधि में होता है सब। उदाहरण दे रखे हैं देखो, बाल का है प्लस अयम, बाल का है प्लस अयम, आगे क्या आ गया ए आ गया, आगे ए आ जाता है तो ये बाल का है तो विसर्ग लग रहा है, तो विसर्ग को उत्तव संधि में क्या हो जाता है ओ आदेश हो जाता है। तो इसका हमारा अवागर चिन्ह लिखते हैं ए की जगह। देखो बाल को हो अयम, ए
की जगह अवागर चिन्ह। ऐसा ए की जगह अवागर चिन्ह हम पूर्व रूप संधि में भी लगते हैं। व्यंजन की उसकी स्वर संधि की पूर्व रूप संधि होती है तो उसमें भी हम ए को अवागर चिन्ह लिखते हैं, लेकिन वहाँ विसर्ग नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना है, विसर्ग का ओ आदेश होता है यहाँ पे, और वहाँ पर ए को अवागर चिन्ह होता है। यहाँ पर विसर्ग को ओ आदेश होकर ए का अवागर चिन्ह हुआ है, इसलिए वहाँ विसर्ग नहीं होगा। ये ध्यान रखना है हमें उत्तव संधि में और पूर्व रूप संधि में। ओके स्टूडेंट, देखो विसर्ग को ओ होने पर, ए को अवागर चिन्ह होने पर ये आया है। देखो कै प्लस अपी, कह प्लस अपी, कै के विसर्ग लग रहा है, आगे अपी है तो कै का विसर्ग का क्या आदेश हो जाएगा, आगे ए है तो ओ आदेश हो गया, को अपी। को अपी अगर विसर्ग नहीं होता है, कै प्लस अपी होता तो ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण भी बन सकता था, लेकिन विसर्ग है क्या तो ओ आदेश हुआ है, तो हमारे ये क्या है, विसर्ग संधि का आदेश है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही ये और उदाहरण भी दे रखे हैं। अब हम कर लेते हैं हंसी चय। हंसी चय ये एक इसी का है उदाहरण है। हंसी चय क्या है, सूत्र है। हंसी चय क्या है, सूत्र है। अरे उत्तव संधि का ही है एक हंसी चय। देखो यदि विसर्ग के पूर्व पहले हंसु है ए हो तो विसर्ग के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा गै जय डे दे बे, यानी कि किसी भी वर्ग का, कै वर्ग हो चाहे वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग हो, उसको तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, देखो घै जय डे दे बे, चौथा वर्ण और पांचवा, यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण न न न न मैं, अथवा ये रे लवे और है, ये रे लवे और है, ये रे लवे अपने अंतस्थ वर्ण है ना, यानी कि हंसी चय सूत्र से विसर्ग संधि में उत्तव की हंसी चय में क्या होता है कि कोई भी वर्ग हो उसका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है और अंतस्थ होते हैं एरेलवे और है होता है। इन 20 वर्णों में से 20 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग से पूर्व वाले ए तथा विसर्ग दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ये वर्ण दे रखे हैं 20, इनमें से जो भी वर्ण होगा उसमें ए को ओ को ए हो जाता है, ए को विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो, बाल का है के विसर्ग लग रहा है, आगे क्या है प्लस गच्छति, अब इधर हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस ओ होने पर इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, बाल को गश्ती। ऐसे ही मोहन है प्लस लिखती, तो इसमें देखो लिखती ये रेलवे का आ रहा है, क्या आ रहा है, ए रेलवे का अंतस्थ का ले आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, ए प्लस ओ होने पर मोहन लिखती। ऐसे ये 20 वर्ण दे रखे हैं, इन्हीं का हो जाएगा। देखो मने प्लस हर है, इसमें देखो मने प्लस हर है आ रहा है, आगे क्या आ रहा है विसर्ग के बाद है वर्ण, तो है का क्या हो जाएगा, है आ रहा है तो ये मने का विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ, तो मनोहर। ऐसे ही राम वदती, तो राम के क्या लगता है आगे वह वर्ग आ गया, वह हो रहा है तो राम है के विसर्ग लग रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, रामो वदती। ऐसे ही स्टूडेंट ये सारे उदाहरण दे रखे हैं और नीचे दे रखा है विशेष ध्यानतव्य। इसमें देखो विशेष क्या ध्यान रखना है, देखो उपयुक्त दोनों उत्तव संधियों में, उत्तव संधि है विसर्ग की, उत्तव संधियों में होने वाले विसर्ग को उत्तव संधि के नियम से उ हो जाता है, उत्तव संधि के नियम से क्या हो जाता है, उ हो जाता है, और फिर ए प्लस उ को मिलाकर गुण संधि के नियम से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। गुण संधि क्या हो जाती, उ का ओ आदेश होता है ना, वैसे इसमें ए प्लस उ को मिलाकर गुण संधि के नियम से ओ हो जाता है, तथा ओ से परे आकार रहने पर आकार का पूर्व रूप होने से अवागर हो जाता है। मैंने बताया था पूर्व रूप संधि में भी ऐसे होता है, तो ओ से परे अगर आकार रहे तो आकार को पूर्व रूप
पूर्व रूप हो जाता है, उसका अवागर चिन्ह हो जाता है। और पहचान के लिए इसमें विसर्ग होगा, पूर्व रूप वैसी संधि होती है स्वर की तो उसमें विसर्ग नहीं होता है। ओके स्टूडेंट।